नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। महागौरी की पूजा करने से जीवन में किए सभी पाप नष्ट होते हैं। अगर जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हों, उन्हें महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। कुमारी कन्याओं को अष्टमी का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। यदि किसी की विवाह में विलंब हो रही हो तो महागौरी की पूजा आराधना से उसकी यह समस्या तुरंत दूर हो सकती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजा को स्वीकार कर सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। इस दिन यदि भक्त एकाग्रचित होकर मां की पूजा अर्चना करें तो देवी मां बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। शास्त्र के अनुसार असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा था। आदिशक्ति होने के बावजूद नव दुर्गे माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, यहाँ आप इस कथा के माध्यम से जान सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद माता गृहस्थी जीवन में इतना व्यस्त हो गई थी कि उन्हें अपने दायित्व का आभास ही न रहा। वो अपने दोनों पुत्रों के साथ मातृ सुख का आनंद लेने में मग्न थी। परंतु समय बीतने के पश्चात वो समय आ ही गया जब माता को सृष्टि के पालनहार हेतु एक और अवतार लेने की जरूरत थी। प्रकृति को माता के एक और अवतार की जरूरत थी, लेकिन माता इधर मात्र सुख का आनंद में मग्न थी। कुछ उपाय न सूझने पर ब्रह्मदेव और विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने कैलाश को प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने के बाद ब्रह्मदेव और विष्णु जी ने शिवजी को माता के एक और अवतार लेने के लिए उनके उस रूप का निंदा करने के लिए बोले जिस रूप में माता पार्वती से विवाह किए थे। शिवजी के लिए यह कार्य काफी असहज था, क्योंकि शिवजी चाहकर भी माता का अपमान नहीं कर सकते थे। एक दिन की बात है जब माता पार्वती शिवजी के सामने आई। उस दिन माता बहुत प्रसन्न थी। शिवजी न चाहते हुए भी मन में ही माता के इस रूप का निंदा कर बैठे। शिवजी के अंतर मन की बात माता सुन लेती हैं और क्रोध बस आकर तपस्या के लिए निकल पड़ती हैं। माता ने ब्रह्मदेव की तपस्या के उद्देश्य से ध्यान में बैठ गई। एक लंबे तपस्या के पश्चात ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर माता से बोले, हे माता, आप तो स्वयं मेरे शक्ति का स्रोत हैं। आपसे ही यह चराचर जगत दिव्यमान है, प्रकाशित हैं। भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अगर आप मुझे अपने लीला में एक माध्यम बनाना चाहती हैं तो ठीक है। हे देवी, आपकी जो मनोरथ हो वो पूर्ण हो। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर माता का स्वरूप गौर के जैसा हो गया। तभी से उन्हें गौरी नाम संबोधित किया जाने लगा। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। देवी महागौरी पूर्णतः श्वेत रंग की हैं। उनके इस रंग को शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प के समान माना जाता है। उनकी आयु 8 वर्ष मानी जाती है। सारे कपड़े और आभूषण आदि भी सफेद हैं। यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन वृषभ है, अतः माँ को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। फिर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद माता की मूर्ति की भी स्थापना करें। फिर कलश पूजन करें।
गणेश जी और माता को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात गणेश जी को नए वस्त्र पहनाएं और माता का श्रृंगार करें। माता को गुड़हल का फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। गणेश जी और मां महागौरी को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं और माता मंत्रों का जाप करें। फिर अंत में गणेश जी और माता की सह परिवार आरती करें। ध्यान रखें कि माता का महागौरी रूप बालक गणेश की मां के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखें कि माता की आरती पूजा पाठ के साथ साथ गणेश जी की भी आरती पूजा पाठ जरूर करें। संकल्प लेकर की गई पूजा से मां प्रसन्न होकर सुंदरता, धन संपदा और सफलता का आशीष देती हैं। मां महागौरी की पूजा अर्चना से घर के भंडार सदैव अन्न से भरे रहते हैं।